बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर 2024 और 30 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स बिगन रिसेंटली एट ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम। फर्स्ट ऑप्शन है 30th, सेकेंड ऑप्शन है 31st, थर्ड ऑप्शन है 32nd, फोर्थ ऑप्शन है 33rd। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 31st। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण यहाँ पूर्वी नौसेना कमान में 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला बंदरगाह चरण 23 से 25 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में और समुद्री चरण 28 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में। सिम्बेक्स जिसकी शुरुआत 1994 में एक्सरसाइज लॉन्चिंग के रूप में हुई थी, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। RSN जहाज RSS टेनेसियस हेलीकॉप्टर के साथ सिम्बेक्स 2024 में भाग लेने के लिए ENC पहुंचा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म ने अपने मोबाइल ऐप पर 9.5% तक की ब्याज दर के साथ तत्काल सावधि जमा FD उत्पाद लॉन्च किया है। विच एडिशन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड एन इंसेट फिक्स्ड डिपॉजिट FD प्रोडक्ट ऑन इट्स मोबाइल ऐप विद अप टू 9.5% इंटरेस्ट रेट। फर्स्ट ऑप्शन है मोबीविक, सेकेंड ऑप्शन है रोजर पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है फोन पे। बताइएगा दोस्तों, किस डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म ने अपने मोबाइल ऐप पर 9.5% तक की ब्याज दर के साथ तत्काल सावधि जमा FD उत्पाद लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मोबीक्विक ने। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म मोबीक्विक ने वित्तीय सेवा फर्मों के साथ साझेदारी में अपने मोबाइल ऐप पर इंस्टेंट फिक्स्ड डिपॉजिट FD उत्पाद लॉन्च किया है। इस उत्पाद का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बचत प्रक्रिया को सरल बनाना है। मोबीक्विक फिक्स्ड डिपॉजिट उपयोगकर्ताओं को नया बैंक खाता खोले बिना मात्र 1000 रुपये से निवेश शुरू करने और प्रति वर्ष 9.5% तक रिटर्न अर्जित करने की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के आधार पर 7 दिनों से लेकर 60 महीने तक की अवधि चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया शारापोवा और अमेरिका जुड़वा वॉग और माइक ब्रायन को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की 2025 की क्लास में नामित किया गया। शारापोवा किस देश से हैं?
5-time singles Grand Slam champions Maria Sharapova and American twins Bob and Mike Bryan were named to the International Tennis Hall of Fame class of 2025. Sharapova is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है रसिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, शारापोवा किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रसिया देश से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम चैंपियन रूस की मारिया शारापोवा और अमेरिकी जुड़वा बॉब और माइक ब्रायन, जिन्होंने इतिहास की सबसे सफल युगल टीम बनाई, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की 2025 की कक्षा में नामित किया गया है। एकल में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाली केवल 10 महिलाओं में से एक शारापोवा 2005 में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाली पहली रूसी महिला थी, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक भी जीता। ब्रायन बंधुओं ने एक साथ 16 ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीते और रिकॉर्ड 438 सप्ताह तक विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लोन लिमिट अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्रॉम रेट 10 लाख टू रेट 20 लाख। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 2014 में, सेकंड ऑप्शन है 2015 में, थर्ड ऑप्शन है 2016 में, फोर्थ ऑप्शन है 2017 में। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को पढ़ते हैं। सरकार ने देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नई तरुण प्लस श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इस वृद्धि का उद्देश्य मुद्रा योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य वित्त पोषित न होने वाले लोगों को वित्त पोषित करना है। यह वृद्धि विशेष रूप से उभरते उद्यमियों के लिए फायदेमंद है, जिससे उनके विकास और विस्तार में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राजीव रंजन सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत की है। राजीव रंजन सिंह हैज लॉन्च्ड ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इन विच सिटी हैज इट्स बीन लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है जयपुर, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ किया है। पंचायती राज मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच सहयोग से विकसित यह पहल जमीनी स्तर पर जलवायु तैयार की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है, जो भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को गति दे सकती है? विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ एनवीडिया टू बिल्ड लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया दैट कुड accelerate India's artificial intelligence capabilities? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फोसिस, सेकंड ऑप्शन है IBM, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फोर्थ ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है, जो भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को गति दे सकती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है, जो भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को गति दे सकता है। यह घोषणा मुंबई में एनवीडिया एआई समिट 2024 में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के बीच हुई बातचीत के दौरान की गई। इस साझेदारी के तहत रिलायंस एक विशाल एआई अवसंरचना के निर्माण के लिए एनवीडिया की नवीनतम GB200 सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3600 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज अप्रूव्ड अ USD 434.25 million about rate 3,600 crore loan to increase renewable energy capacity and improve energy security in which state? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने असम में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3600 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना असम को नवीकरणीय ऊर्जा रोड मैप विकसित करने और 2030 तक 3000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। असम सौर परियोजना कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट की क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक PV सुविधा का निर्माण करेगी। यह परियोजना ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड से जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास का समर्थन करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 27 अक्टूबर को, सेकंड ऑप्शन है 23 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, फोर्थ ऑप्शन है 25 अक्टूबर को। बताइएगा दोस्तों, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
जो संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है। यह दिवस विकासशील और विकसित दोनों देशों में आर्थिक और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए जनमत को संगठित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। 1972 में महासभा ने विकास की समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से कितने वर्षों के लिए बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक हैज रीअपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of the bank for how many years with effect from January 1, 2025? फर्स्ट ऑप्शन है 1 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 2 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर या फोर्थ ऑप्शन है 4 ईयर। बताइएगा फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से कितने वर्षों के लिए बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर्स के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को अगले 3 वर्षों के लिए बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनः नियुक्त किया है। चौधरी का विस्तारित कार्यकाल जनवरी 2025 में शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। HDFC लाइफ में 9 साल के कार्यकाल के बाद 2019 में एक्सिस बैंक में शामिल हुए चौधरी ने बैंक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने बिहार में 7,160 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? Who has recently inaugurated and laid the foundation stone for various projects worth rate 7,160 crore in Bihar? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है नीतीश कुमार, फोर्थ ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किसने बिहार में 7,160 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7,160 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया, उनमें राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 2,615 पंचायत सरकार भवन और सारण जिले के सोनपुर में एक पंचायत संसाधन केंद्र शामिल है। कुमार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित एक समारोह में 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवनों, एक ई-ग्राम कचहरी, न्यायालय प्रबंधन प्रणाली और कई जिला परिषदों के पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारी फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।